आप 1 करोड़ बार सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य भगवान की पूजा करके जो आप दान देते हैं, आप कई हजारों बार गंगा नहाकर जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वही पुण्य आपको पूर्णिमा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि पूर्णिमा की कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। यदि पूर्णिमा 2 पड़ी, यदि एकादशी 2 पड़ी है, तो व्रत वाली एकादशी दूसरे दिन करनी चाहिए, और यदि पूर्णिमा 2 पड़ी हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का महत्व होता है। हो सकता है दूसरे दिन पूर्णिमा पड़ी है, संध्या होते ही वो तिथि पूरी हो जाए, रात्रि में पूर्णिमा ना रहे, लेकिन पहले दिन पूर्णमासी आरंभ हुई है तो 100% रात्रि में उसमें चंद्र दर्शन जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये बताइए, मेरी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? वैसे बहुत सहज रूप से ही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो टीचर भी होता तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल नहीं होता। मेरी थ्योरी, मेरे सिद्धांत कुछ इस तरीके के हैं। तो यदि 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले ही दिन करनी चाहिए। कभी कभी एक ही पूर्णिमा होती है तो उस दिन व्रत वाली पूर्णिमा, दान पुण्य वाली पूर्णिमा सब एक ही दिन होती है। और इसके लिए हम हर बार आपको वीडियो भेजते हैं। आज मैंने 7 वीडियो रिकॉर्ड किए और 7 वीडियो हल्ला बोल है, एक से एक अद्भुत है। रोजाना यह वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तमाम आश्रम के 5 यूट्यूब चैनल हैं, जिन पर जुड़ करके आपको इन सब का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज हमने कदम के वृक्ष के ऊपर वीडियो, यह आपके पास 2 बजे पहुंचेगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। भले ही आप 70-80 साल के, 100 साल के हो गए हों, आप कदम का महत्व पहली बार आप सुनेंगे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कदम के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। वो वीडियो आज हमने शास्त्रों में से, ग्रंथों में से खोज करके ये वीडियो आपके पास भेज दिया। आइए, द्वापर युग की बात थी। एक बार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे पुत्र, सब लोग तुम्हें ईश्वर के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं। तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक हो। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, भागवत में श्लोक आता है। मैया कहती है तुमसे ही विश्व का जन्म होता है, तुमसे ही पालन और तुमसे ही उद्धार होता है। मैया यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को कहने लगी, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दो जो सभी मनोरथों को पूरा कर देने वाला हो, जैसे एक ही व्रत के करने से संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएं। ऐसा कोई व्रत आप हमें बता दीजिए। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे मैया, तम ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तम। जिस परमात्मा में संपूर्ण तेज छिपे हुए हैं, सब ज्योति उसके अंदर समाहित है, इस धरती को हे मैया वही ईश्वर चला रहा है, वही परमात्मा चला रहा है। और वो कौन है? जो संसार के कड़ में जिसकी व्यापकता है, इसलिए उसका नाम नारायण है। भगवान कहते हैं उसका नाम हे माता नारायण है, और उसी नारायण से संबंधित एक व्रत है। उस व्रत की महिमा हे माँ मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताने के लिए जा रहा हूँ। हे मैया, उस व्रत का नाम है पूर्णिमा व्रत। तिथियों में इसको गिनती में 15 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है। जैसे पड़वा को 1 में लिया जाता है, पंचमी को 5 में लिया जाता है, एकादशी को 11 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है और पूर्णिमा को 15 में लिया जाता है। तिथियों में पूर्णिमा की गिनती 15 में आती है। तो भगवान कहते हैं कि इस 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लेना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिस नारी ने 32 पूर्णिमा कर ली हैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि में वो नारी बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है। भगवान कहते हैं इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। मस्तिष्क का सिंदूर शाश्वत होता है, पति की लंबी उम्र होती है। यशोदा जी ने पूछा मैया ने कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, ये बताओ। जिस व्रत की तुम चर्चा कर रहे हो, इस मृत्यु लोक में यह व्रत है, वो किसने किया था, ये आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हम
बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूछ रहे हैं। सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। हे माता, जिस व्रत के लिए मैं तुम्हें बोलने के लिए जा रहा हूं, यह व्रत अमंगलों का नाश करता है और जीवन को यह मंगल कारक बना देता है। इसको आप सुन लीजिएगा। नदियों के किनारे इस कथा को सुनने से इसका महत्व बढ़ जाता है। कौन कौन सी नदियां हो, कौन कौन सी नदियों के किनारे? कृष्णा नदी हो, नर्मदा नदी हो, यमुना नदी हो। यमुना के किनारे पर इसकी बहुत बड़ी महिमा है। सप्त नदियों में से कोई भी नदियां हो, कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वास्नार्थ आगता। सभी नदियों में देवता स्नान करने के लिए आते हैं। नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नदी के किनारे पर कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, नदी के किनारे पर कोई भी आप व्रत करते हैं, कोई भी आप कथा सुनते हैं, संपूर्ण रूप से वो फलदायी हो जाती है। कोई भी नदी है तो नदी के किनारे पर है मैया, बहुत बड़ी महिमा है इसकी, बहुत बड़ी महिमा है। और आनंद की बात यह है कि जो भी तुम मांगोगे भगवान से इस व्रत को करने से वही मिल जाएगा। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदा निनम। यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। वांछितम देहि मे नित्यम दुर्गम च विनाशय। और इतना ही नहीं, दुर्गति का नाश हो जाता है, दुर्गुणों का नाश हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा, जिसके घर में पति या पुत्र अपने रास्ते से भटक गए हैं, उस परिवार को संभालने के लिए उस घर की नारी वर्ग को 32 पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत वाणी है। ये वो कृष्ण कथा सुना रहे हैं मैया को जिस कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। जिसकी गीता इतनी अद्भुत है तो उसके द्वारा बताई गई पूर्णिमा की कथा कितनी अद्भुत होगी। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को 26 एकादशियों की कथा और सुनाई। ये भगवान गोविंद की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत वाणी है, और उसी को मैं आपके बीच में परोस रहा हूँ। और मुझे विश्वास है इस कथा को सुन करके आप बहुत आनंदोत्मग्न होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया, धरती पर एक कातिका नाम की नगरी में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रहास नाम का राजा था, राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। राजा वही है जो राजा अपनी प्रजा को अपनी पुत्र, अपनी संतान की तरह समझे। नहीं तो प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण, जो प्रजा को दुखित रखता है ऐसा राजा अवश्यमेव नरक का अधिकारी होता है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत नहीं समझ पाता, लक्ष्मण को राम कहते हैं, वो राजा अवश्यमेव वो नरक का अधिकारी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो राजा सभी प्रजा को अपनी संतान वत रखता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, बड़ा भगवान का परम भक्त था। इस ब्राह्मण का नाम था धनेश्वर। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने की वजह से वह ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, बस इसी में बहुत ज़्यादा परेशान होता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी महात्मा आ गए, और जहाँ साधु आएगा वहाँ अद्भुत होगा, विशेष होगा। जिसके घर में आवे, मोहल्ले में आवे, परिवार में आवे, संत का आगमन हमेशा शुभ ही शुभ होता है। ये धरती पर ऐसे बहुत परिवार हुए हैं जिनको औलाद नहीं थी, संतों के आगमन से उनके घर में संतानें हुई। इसलिए कहा गया है, संत दरस जेमी पातक डरे। महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप जल जाता है। होना चाहिए संत, जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता उसी को संत कहते हैं। जिसकी साधना में अनंतता है, अनंत दृष्टि है जिनकी, वही तो संत। मेरे गुरुजी 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर कहते हैं, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, और जो भरा है प्रेम से बस वही हमारा संत है। मनुष्यों की बात छोड़िए, बेसैले जीव जंतु भी महात्माओं से प्रेम करते हैं, गुरुजनों से प्रेम करते हैं। जीव जंतु भी उनका टेंशन नहीं करते। कथा भागवत जी में आती है कि महात्मा करदम जिस स्थान पर तपस्या करते हैं, सैकड़ों सांप, बिच्छू, कांतर
उनकी देह से लपटते हैं, उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। मनु जी महाराज जब अपनी बेटी को विवाह के लिए वर खोजने के लिए गए थे तो देख करके हैरान हो गए। साधु किसी का बुरा करता नहीं है, तो प्रकृति कभी भी साधु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। संत वह है जिसने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अरे साधु तो ऐसा जीवन जिए, कम से कम उसके पास बैठने पर ये पता तो लग जाए कि दुनिया के लोगों में और इनमें ये अंतर है। तो मैं देख करके और फिर दुनियादारी ही नजर आवे तो फिर काय के संत हो। पता तो लगे कि हम में और इनमें ये अंतर है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये सबके बिना रह सकते। जैसे कोई भी भोग की जरूरत नहीं है, संसार में वो तृप्त हैं, दुनियादारी से जो तृप्त है वही तो साधु है। मनन करता हुआ जीवन जीता है, चिंतन करता हुआ जिंदगी जीता है, उसके जीवन में चिंताएं होती ही नहीं है, वो तो चिंतन से भरा हुआ होता है। आप ग्रस्त में भी रह रहे होंगे तो भी आप संत है। जो साधना के साथ जुड़ा है वो साधु है, वह मनन करता है, शोध करता है, शोध संधान करता है, मनीषी है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जो पहुंचता है उसका कल्याण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता उस नगर में उस ब्राह्मण के घर एक दिन एक साधु का आगमन हो गया। महात्मा जी उस ब्राह्मण के घर में आए। उन ब्राह्मण को कोई संतान तो थी नहीं, दुखी रहते थे। तपस्वी महात्माओं का आना हुआ। वहां उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर वो निवास करने लगा। वो सभी घरों में से भिक्षा लेता था, लेकिन इस ब्राह्मण के घर से उस साधु ने कभी भिक्षा नहीं ली, इस घर का पानी भी नहीं पिया। कारण क्या था ये तो अभी आप कथा में आप सुनेंगे, लेकिन इस घर की वो भिक्षा लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को मिली। कहा कि सबके यहाँ से भिक्षा लेता है, लेकिन मेरे घर की ये भिक्षा नहीं लेता। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास गया, चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, हे महात्मन, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं दुखित हूँ। आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण हमें बता दीजिए, इसका कारण हम आपसे पूछना चाहते हैं। तब उस योगी ने तब उस महात्मा ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया और कहा कि हम तुम्हारे घर से भिक्षा लेते नहीं हैं। अरे कोई कारण तो होगा, क्यों नहीं लेते हैं? तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास में कोई संतान नहीं है, तुम निसंतान वाले हो, तुम संतानहीन हो, इसलिए मैं आपके घर से, तुम्हारे घर से मैं भिक्षा लेता नहीं। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन इस कथा को सुनकर किसी को ये न लगे कि जिसके घर में संतान नहीं है तो उसका अन्न अपवित्र हो गया है, ऐसा नहीं है। पूरी कथा को सुनिए, तब इसका अर्थ समझ में आ पाएगा। वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा कर देंगे तो भगवान भले ही मुझे पुत्र न दे पावे, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो मुझे पुत्र की बिल्कुल प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस काम को नहीं कर पाता परमात्मा, उसे जो कर देता है वही तो है महात्मा। एक बार पति और पत्नी बाबा तुलसी के पास आए। संतान थी नहीं, बाबा गोस्वामी जी से उन्होंने संतान की प्रार्थना की। तो बाबा तुलसी ने कहा कि मैं अपने राम जी को पूछ करके कल तुम्हें जवाब दे दूंगा, संतान होगी कि नहीं। बेचारे दोनों चले गए। रात का समय था, राम जी प्रकट हो गए कुटिया में। रोज ही आते थे तुलसी से मिलने के लिए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बाबा कैसे हैं? बाबा तुलसी ने कहा, हम तो ठीक हैं, लेकिन एक दाम्पत्य पति पत्नी बेचारे बड़े परेशान हैं, उनको संतान नहीं, आप कृपा कर दो, उन्हें औलाद हो जाए। भगवान ने कहा, 73 जन्मों तक उनके भाग्य में संतान नहीं है। भगवान प्रकट अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। दूसरे दिन वो पति पत्नी आए, तुलसी बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने वही बात कही। चले गए बेचारे रोते हुए। एक दिन की बात थी, दरवाजे पर कोई एक फक्कड़ महात्मा आया और भिक्षाम देही, इस देवी ने लाके भिक्षा दी। आंख में आंसू आ गए। साधु ने पूछा, क्या हुआ है? लगता है वंश हमारे संग ही डूब जाएगा, कोई औलाद नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटिया चिंता न कर, तेरे घर 4 पुत्र होंगे। जो राम जी कह के गए थे ना 73 जन्मों तक औलाद नहीं है,
इस फक्कड़ महात्मा ने कह दिया कि तेरे घर 4 संतानें होंगी, और समय आने पर उस देवी के घर में 4 बच्चे हो गए। जिसको 73 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, उसके घर में 4 बच्चे हो गए। एक दिन बाबा तुलसी सी रास्ते से निकले तो 4 बच्चों को देखा। उसने तुलसी को पहचान लिया, दौड़ती हुई आई। कोई पीठ पर लटका है, कोई कंधे पर बैठा है, कोई छाती से चिपका है। प्रणाम चरणों में किया, कहा गुरुदेव कृपा हो गई आपकी, मेरे घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ है। तुलसी बाबा बड़े हैरान थे। कहा प्रभु झूठ बोले आप बोले कि 73 जन्म तक औलाद नहीं है, आज इनको लड़ूंगा। तो रात्रि को भगवान पुनः प्रकट हुए। कहा बाबा कैसे हो? तुलसीदास जी ने कहा चले जाओ, तुम जैसे झूठों से हम बात नहीं करते। प्रेम में भी बड़ी लड़ाई का आनंद आता है। तो राम जी ने कहा हमने क्या झूठ बोला? कहा ये झूठ नहीं बोला, आप कह रहे थे 73 जन्मों तक औलाद नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा उसके घर में 4 बच्चे खेल रहे। राम जी ने कहा उसके तो भाग में संतान नहीं थी, लेकिन तुम जैसे एक साधु के आशीर्वाद से 4 बच्चे पैदा हो गए। जिसको मैं नहीं दे सकता, जिसको कोई दे दे वही तो तुम हो। तुम होने का मतलब यानी वही संत है, वही महापुरुष है। इसको सीधी भाषा में समझ लें, जैसे मैं आपसे कुछ पैसा मांग लूं, आप मुझे एक 50,000 रुपए का चेक काट के दे दें, मैं उसको बैंक लेकर के जाऊं और बैंक मैनेजर को दूं, तो मैनेजर को ये ताकत नहीं है कि वो चेक का भुगतान ना करे, क्योंकि साइन आपने कर दिए। इसलिए पैसा हमारा नहीं है, आपने सिग्नेचर किया है तो आपका पैसा हमारे खाते में आ ही जाएगा। उसी प्रकार से इन महात्माओं के बैंक में इनकी तपस्या की इतनी पूंजी रखी है, जब ये अपने आशीर्वाद का चेक काट करके दे देते हैं तो उनके आशीर्वाद के प्रभाव के द्वारा काम हमारे बन जाते हैं। वो कहते हैं दुकान चल तो दुकान चलेगी, वो कहते हैं कि अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है, तो कहते हैं संतान हो जाए संतान भी हो जाए, सब कुछ हो जाता है। ये तपस्वी की तपस्या का प्रभाव है। जिन लोगों के पास, जिन महापुरुषों के पास कुछ विशेष कलाएं लेके प्रकट होते हैं, उनके आशीर्वाद में ताकत है कि सब कुछ बदल जाता है। ये कलाएं क्या है? पावर। वृक्षों में एक कला रहती, 2 रहती कीट आदिकों में, ये पंछी दल में 3 कला है, 4 कला चौपाओं में, फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है। जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। ऐसे महापुरुष जिनके पास कलाएं ज्यादा है, तो उनके मुख से निकला हुआ शब्द है वो वरदान बन जाता है। तप करने से पावर बढ़ जाता है, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो जो कहते हैं उनकी बात सिद्धि हो जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये तपस्या में इतना बड़ा प्रभाव। उनके पास नित्य के तप करने से सिद्धियां चल के आ जाती। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मरघट जाना पड़े? बिल्कुल नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ से उल्टा लटकना पड़े? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी मंत्र रोज जपते हैं, किसी भी देवता को नित्य स्नान कराते हैं, तो ये सिद्धियां स्वतः ही बिना बुलाए चल करके आ जाती हैं, अपने आप चल के आ जाती हैं। कुछ लोगों को कुछ घटनाएं घटने से पूर्व पहले पता लग जाता है कि यह होने वाला है। कैसे पता लग जाता है? क्योंकि उनके पास में सिद्धि आ गई है। जिनके पास सिद्धियां आ गई उन्हीं को तो साधक कहते हैं। वही सुजाने, वही होशियार हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि महापुरुषों के आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हो जाता है। तो उस महात्मा के चरणों में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण गिर पड़ा और रो करके कहने लगा कि हे गुरुदेव कुछ तो कीजिए, मेरे औलाद नहीं है, मैं संतानहीन हूं, क्या यह वंश मेरे साथ ही डूब जाएगा? ये मैं पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूं आपको, पूर्णमासी की। ये भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को सुनाई है और वही चैप्टर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन नहा धोकर अपना मोबाइल चालू रख लेना, घी का दिया जला करके पूरी कथा सुनना। उस दिन तुम होगे जजमान और मैं होऊंगा तुम्हारा पंडित। तुम्हारे घर में ही आपको अनुभूति ऐसी होगी कि महाराज हमारे घर में बैठ के कथा सुना रहा है।
भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कथा सुनाई वो आप सुन रहे हैं। कहा, हे गुरु जी, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दे। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने कहा। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना सुनाई। तब से योगी ने, महात्मा ने कहा, तुम आए हो, कल्याण तुम्हारा हो, तुम माँ दुर्गा चंडी की आराधना करो। क्योंकि अपनी पत्नी को बोलना, जो दुर्गा की आराधना देवियां करती हैं उनका बांझपन समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजा की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए बेटियों को विवाह से पूर्व ज्यादा से ज्यादा दुर्गा पूजा की बात कही जाती है। छोड़िए अपनी तो बात, माँ दुर्गा भी, माता जानकी भी अपने विवाह से पूर्व माँ दुर्गा की पूजा करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर। ये प्रमाण मिलता है। जय गज वदन सनानंद माता, हे गजानंद और कार्तिकेय की माँ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, स्वीकार कीजिए। बेटियों के एक मंत्र रोज जपना चाहिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे। बेटियों को एक पाठ रोज करना चाहिए जिसमें दुर्गा जी के 32 नामों की बात कही गई। दुर्गा जी की जो पूजा है वो नारी वर्ग को आनंद कर देती है।